हाँ हेलो। हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखिए आज आपको हम इसके आगे जो अलैंगिक जनन का मैंने बताया था आपको बीजाणु जनन का आज का हम आपको आगे का टॉपिक बताने जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिए और हम आप सभी लोगों का अपने इस बहुत ही प्यारे और खूबसूरत चैनल रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो हमारे चैनल का नाम है रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हम आपका यहाँ पे आगे आज आपको बताने चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले कल मैंने अंतःबीजाणु तक जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, उस अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में मैंने अंतःबीजाणु तक का क्या किया था आपको टॉपिक बता दिया है। आज हम आपको क्या कर रहे हैं, आगे उसी के बाद बताने चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा सब लोग। आगे जो लिखा गया है एकाइनीट, क्या लिखा गया है? एकाइनीट। प्रतिकूल दशाओं में इनका क्या होता है? निर्माण होता है। जो एकाइनीट होता है इसकी अगर बात की जाए तो ये अनफेवरेबल जब कंडीशन हुआ करती है तब इसका क्या होता है? निर्माण होता है। और इनके चारों ओर क्या होती है? एक मोटी सी भित्ति पाई जाती है। भित्ति माने होता है आवरण। अब ऐसे देखिए ये एकाइनीट का डायग्राम है आपके सामने, ये जो बना हुआ है ये एकाइनीट है ये, और ये पाया जिस पौधे में जाता है उस पौधे का जो यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है ये है आपका ऊडोगोनियम। जिस पौधे में ये है उस पौधे का नाम क्या है आपका? ऊडोगोनियम। ऊडोगोनियम में क्या हुआ करता है? यहाँ पे देखिए ये इसकी पूरी सेल है, अलग अलग टाइप्स की इसकी क्या है? सेल है ये। और जिसमें ये क्या किया करता है? एकाइनीट का निर्माण कर रहा है। देखो ये वेजिटेटिव सेल है, इसी को केवल अभी कंसंट्रेट कीजिए बस। ये वेजिटेटिव सेल है यहाँ पे इसकी, और इसी में क्या हुआ करता है? ये आपके क्या होते हैं? चारों से तरफ से क्या होती है? एक छोटी सी मोटी यहाँ पे भित्ति बन जाती है, और उसी भित्ति के ही अंदर क्या हुआ करता है? ये आपके एकाइनीट क्या होता है? सुरक्षित रहता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आया किया करती है तो आपका ये क्या हो जाता है? जर्मिनेट हो जाता है, और जर्मिनेट होकर के नई संतति कोशिका का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। तो ये आपके लिए सबसे, और इसका विशिष्ट एग्जांपल क्या है? एकाइनीट। मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि किसी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर आप पढ़िएगा तो उसमें सबसे ज्यादा उसका आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एग्जांपल्स है, और ज्यादा करके आपको बार बार बता रहे हैं कि इसमें अलग अलग टाइप की क्या हुआ करती हैं? संरचनाएं बना किया करती हैं, इसीलिए थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अगला जो आपका टॉपिक है कोइडिया द्वारा, इसके द्वारा आपको मैं बता रहा हूं कोइडिया द्वारा कभी कभी कवक सूत्र एक कोशिकी टूटकर, अब यहाँ पे देखिए जो ये है कोइडिया द्वारा डायग्राम है, जो ये है ये राइजोपस में होता है। किसमें होता है? राइजोपस में। ये राइजोपस का डायग्राम है, ये राइजोपस का क्या है? फिलामेंट है। अब इस फिलामेंट का होता है कवक सूत्र, तो जो इसका कवक का सूत्र होता है ये टूट जाता है, और टूट करके क्या हुआ करता है? एक छोटी छोटी यहाँ पे देखिए संरचना का निर्माण करता है जिसको हम लोग कोइडिया कहते हैं। और ये कोइडिया जो हुआ करता है ये कवक सूत्र के टूटने से बनता है, और जब ये क्या हुआ करता है? फेवरेबल कंडीशन पाता है तब ये भी क्या हुआ करता है? अंकुरित होकर के नए राइजोपस का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। तो कोइडिया जो होता है कभी कभी कवक सूत्र टूट करके एक कोशिकी कोइडिया बनाती है आपका, और फिर वो कोइडिया क्या होता है? अंकुरित होकर के नई संतति कोशिका का निर्माण कर देता है, जैसे आपके किसमें होता है? राइजोपस में। अगला है आपका कोनिडिया। थोड़ा कोनिडिया वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है। कोनिडिया जो हुआ करता है ये पाया जाता है पेंसिलिनियम नोटेटम जो कवक होता है, और एक कवक होता है आपका एस्परजिलस नाइजर, उसमें भी आपका ये पाया जाता है। जान लीजिएगा पेंसिलियम नोटेटम से आपको मालूम ही है कि पेंसिलियम नोटेटम से ही पेंसिलिन नामक क्या की जाती है? एंटीबायोटिक्स आपकी निकाली जाती है। तो अब हम अगर यहाँ पे बात करते हैं, ध्यान दीजिए इसको थोड़ा सा, कोनिडिया द्वारा इन बीजाणुओं का निर्माण बहिर्जात रूप से, बहिर्जात का मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ वृद्धि करने से। बाहर की तरफ वृद्धि करने से कवक सूत्र के अग्रभाग पर, जो आपका कवक सूत्र होता है उसी के एकदम आगे वाले भाग पर। तो जो ये देखिए ये फिलामेंट है। अब फिलामेंट जो हुआ करता है यही बाहर की तरफ ऐसे ग्रोथ करता है, और ग्रोथ करने के बाद क्या हुआ करता है? इसके ऊपर क्या होता है? ऐसे छोटे छोटे आपके क्या होते हैं? मोती जैसे पर लाइक क्या होते हैं? स्ट्रक्चर उभार के रूप में बनते जाते हैं, और इसी को ही हम लोग कोनिडिया कहते हैं। जो ये बना हुआ आपको छोटे छोटे ये दिखाई दे रहे हैं गोलाकार में, ये आपके कोनिडिया होते हैं। और जैसे ये फेवरेबल कंडीशन आती है
ये जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर के नए पौधे का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है इन बीजाणुओं का निर्माण बहिर्जात रूप से होता है, मतलब बाहर की तरफ वृद्धि करने से होता है। कवक सूत्र के अग्रभाग पर कोनिडियोफोर का निर्माण होता है, जो फिलामेंट होता है, मतलब जहां पर कोनिडिया का निर्माण होता है उसी को कोनिडियोफोर कहते हैं। अब जैसे कि ये पूरा अगर स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर कोनिडियोफोर है, और ये सब जो है आपके कोनिडिया है। तो ये आपका हुआ क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अग्रभाग पर कोनिडियोफोर का निर्माण होता है और कोनिडियोफोर से ही क्या होते हैं, कोनिडिया रहते हैं उस पे। और फिर जैसे इसका एग्जांपल क्या बताया गया है, पेनिसिलिनियम नोटेटम पे होता है, एस्परजिलस नाइजर में भी ये पाया जाता है। तो ये तीन आपको मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता दिया। पहला आपका कौन सा था, एकाइनिड, दूसरा आपका ओइडिया, और तीसरा आपका क्या हो गया, ये कोनिडिया। उसी के आगे बता रहे हैं, आप जान लीजिए बीजाणु जनन के अंतर्गत ही। अब वो आगे हम चलते हैं, छठे के बाद यहाँ सातवां देखिए। सातवां जो आपका टॉपिक है वो किसके द्वारा बताया जा रहा है, यूरिडोस्पोर द्वारा। यूरिडोस्पोर क्या हुआ करता है, इसकी बात अगर की जाए तो पक्सिनिया ग्रैमिनीस एक पौधा हुआ करता है। यहाँ पे देखिए इसका डायग्राम है, ये गेहूं वगैरह में जान लीजिएगा बहुत खतरनाक रोग उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो पक्सिनिया में कोनिडियोफोर पर इन बीजाणुओं का निर्माण होता है और ये एक कोश की होते हैं, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होते हैं। अब जो ये देखिए यूरिडोस्पोर है, ये इसका क्या होता है, जो ये कोनिडियोफोर है इसी के ही अंदर क्या होते हैं, ये आपके जो यूरिडोस्पोर होते हैं वो बनते हैं। और जब कहने का मतलब फेवरेट कंडीशन आती है तो ये ब्लास्ट कर जाती है और ये यूरिडोस्पोर बाहर निकल के क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट होकर के नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। तो यूरिडोस्पोर द्वारा किसमें होता है, पक्सिनिया में। किसमें होता है, यहाँ देखो एग्जांपल यहीं के लिए दिया गया है, पक्सिनिया में। फिर अगला आपके सामने एग्जांपल है एस्कोस्पोर। क्या मैंने किसके द्वारा बता दिया, एस्कोस्पोर द्वारा। एस्कोस्पोर एक कवक की फैमिली है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत जितने भी पौधे, ये ग्रेजुएशन में आपको ज्यादा वहां पे देखने को मिलेगा पढ़ने के लिए। तो उसमें क्या हुआ करता है, ये छोटा सा एक भाई बीजाणु के अंतर्गत तो है एक अलैंगिक संरचना बनती है, तो उसमें 8 कोशिकाएं बनती हैं। पहले वो एक बनता है, 1 से 2, 2 से 3, फिर 3 से 4, और फिर ऐसे 8 कोशिकाएं बनती हैं। और वो जिसके अंदर बंद रहती है उसको स्पोरेंजियम कहा किया करते हैं। और बाद में वो जो फ्री होता है तो फ्री होकर के आपके नए पौधे का निर्माण करता है। तो यहाँ पे देखिए एस्कोस्पोर मतलब एस्कोमाइसिटीज के सदस्य में ही पाया जाता है, कवक है। ये अगुणित एक कोशिकीय होते हैं जो एस्कस के रूप में बनते हैं। एस्कस जो होते हैं ये एस्कस के रूप में बनते हैं और ये फिर अंकुरित होकर के नए पौधे का। तो ये देखिए एस्कोस्पोर द्वारा, ये देखिए मैंने बताया ये एस्कस की क्या होती है, चारों तरफ पाई जाने वाली भित्ति है। अब इसी के ही अंतर्गत जैसे मैंने इसमें 4, फिर ये 5, 6 और फिर 7, फिर इसी में 8 कम से कम दिखा दीजिएगा। और इसी के अंदर ये रहते हैं एस्कस। एस्कोमाइसिटीज जो फैमिली के पौधे होते हैं उसकी बहुत विशेषता है। और फिर अगली जो है बेसिडियोस्पोर, ये बेसिडियोमाइसिटीज की विशेषता है। मैं आपको एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसमें जो चीज़ें हैं उससे थोड़ा मैं आपको उठा करके बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हो तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको जानना चाहिए। इनका निर्माण बेसिडियम पर होता है और फिर ये सभी क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, अवृत होते हैं और हैप्लाइड होते हैं। अवृत का मतलब क्या होता है कि यन, और एक कोशिकी तो जानते ही हो। तो ये देखिए बेसिडियोस्पोर है, ये बेसिडियम है और इसके ऊपर यहाँ पे देखिए क्या है, ये बेसिडियोस्पोर है। और फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है ये भी जर्मिनेट होकर के क्या हो जाते हैं, नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। और फिर अब लास्ट में है यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है ये है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन क्या होता है कि इस विधि में किसी जंतु के शरीर के, मैंने पहले भी बताया था, पुनरुद्भवन मतलब होता है फिर से निर्माण करना। पुनरुद्भवन का सीधा सा मतलब क्या होता है, फिर से निर्माण करना। तो यहाँ पे बताया जाता है कि इस विधि से जंतु के शरीर से, भाई मान लीजिए कोई उसको क्षति लगी या चोट लग जाती है तो उसके शरीर से कोई कटा हुआ भाग होता है और उस कटे हुए भाग से ही क्या हो जाता है, नई संतति कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और ये ज्यादा करके जैसे आपके हाइड्रा में भी देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादा करके आपके जो होता है ये प्लेनेरिया है। ये देखिए प्लेनेरिया का एक बॉडी है, ये प्लेनेरिया का बॉडी, ये प्लेनेरिया है। और फिर इसके क्या होते हैं, शरीर के कई छोटे छोटे ऐसे क्या हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। और जितने ये शरीर के कई छोटे छोटे टुकड़े हैं ये सभी टुकड़े क्या होते हैं, बाद में देखिए जैसे यहाँ बनाए हो आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो, ये ऐसे जैसे जितने टुकड़े रहेंगे उतने नए टुकड़े से क्या हो जाते हैं। यहाँ मैं उदाहरण लिख दे रहा हूँ,
नेरिया। प्लेनेरिया में जान लीजिएगा आपका क्या हुआ करता है, पुनरुत्थ भवन द्वारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो इस तरीके से अब बीजाणु जनन की जो प्रॉपर्टी थी पूरी, बीजाणु जनन के अंतर्गत जो आने वाली सब विधियां थी उसमें मैंने चल बीजाणु द्वारा बताया, अचल बीजाणु द्वारा बताया, और फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, अंतः बीजाणु द्वारा बताया। अंतः बीजाणु के बाद आज आपको हमने एकाइनीड द्वारा बताया, ओइडिया द्वारा हो गया आपका, कोनिडिया द्वारा हो गया, फिर उसके बाद यूरिडोस्पोर के द्वारा हो गया, फिर एस्कोस्पोर के द्वारा हो गया, फिर बेसिडियोस्पोर के द्वारा हो गया, और फिर आज आपको मैंने पुनरुत्थ होने अलग टॉपिक बता दिया। तो इन सब चीजों को आप विधिवत कॉपी में लिखिए और एक नोट्स बनाइए, तब आपको समझने में ज्यादा बातें यहाँ पे समझ में आएंगी। चलिए देखिए, अब हम आगे आपको बता रहे हैं यहाँ पे कायिक जनन। कायिक जनन का मतलब मैंने बताया था, ये भी एक अलैंगिक जनन के ही अंतर्गत आने वाली प्रक्रिया होती है। कायिक जनन का सीधा सा मतलब होता है कि जब पौधों में क्या हुआ करता है, पुष्प के अतिरिक्त, अब पुष्प के अतिरिक्त भाग जैसे क्या हुआ करते हैं, जड़ है, तना है या पत्ती है, अगर ये सभी भाग क्या किया करते हैं, पौधे, नए पौधे का निर्माण किया करते हैं, तो उसको हम लोग कायिक जनन के अंतर्गत रखा किया करते हैं। तो यहाँ पे यही आपको देखो लिखा गया है, ध्यान देना, कुछ पौधों में पुष्प के अतिरिक्त अन्य भाग, जड़, तना, पत्ती, ध्यान दीजिएगा, कुछ पौधों में पुष्प के अतिरिक्त अन्य भाग, जड़, तना, पत्ती द्वारा नए पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहा करते हैं, कायिक जनन कहते हैं। ये बात एकदम दिमाग में रख लीजिए। मतलब सीधी सीधी सी बात है कि अगर पुष्प का इन्वॉल्यूशन नहीं होता है, अगर पुष्प पार्टिसिपेट नहीं करा, क्योंकि अगर फ्लावर पार्टिसिपेट कर जाता है तो उसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट होते हैं, और मेल गैमीट अगर फीमेल गैमीट का निर्माण हो गया, अगर पार्टिसिपेशन हो गया आपका, तो वो जान लीजिएगा फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आ जाया किया करता है। तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ पौधों में क्या हुआ करता है, पुष्प के अतिरिक्त अन्य भाग जैसे जड़ है, तना है या पत्ती है, ये सभी क्या करते हैं, नए पौधे का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कुछ किताबों में इसको वर्धी जनन भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, इसलिए मैंने नोट्स ऐसे लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा। कायिक जनन जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक कायिक जनन मतलब नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन, जिसको हम लोग कहा किया करते हैं एक तरीके से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये आपका नेचुरल है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और ये आपका क्या होता है, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन होता है। तो इस तरीके से कायिक जनन दो प्रकार का होता है, और ये फिर क्या हुआ करता है, यह कायिक जनन स्वतः होता है। मैंने प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में यहाँ पे बताया है, जो ये ध्यान दीजिएगा, अभी कृत्रिम के बारे में तो आगे आपको बताई गई है। प्राकृतिक जो कायिक जनन होता है, यह कायिक जनन स्वतः होता है, और इसे क्या किया गया है, पुनः दो भागों में या निम्न भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है, और इसमें सबसे पहले होता है जड़ों द्वारा। अब जड़ों द्वारा क्या है, जब नए पौधे का निर्माण जड़ों द्वारा हुआ करता है तो उसको हम लोग जड़ों द्वारा कायिक जनन कहा किया करते हैं, या आप सीधा सीधा कह दीजिएगा कि जब जड़ें क्या हुआ करती हैं, नए पौधे के निर्माण में सहायक हुआ करते हैं, तो उसे हम जड़ों द्वारा कायिक जनन कहा किया करते हैं। तो जो जड़ों द्वारा कायिक जनन हुआ करता है उसमें आपके दो हैं, एक वो जड़ें आप जानते हो दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ें होती हैं और एक अपस्थानिक जड़ें होती हैं। मूसला जड़ें ज्यादा करके द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं, और अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं किस पौधे में पाई जाती हैं, एक बीजपत्री पौधों में। तो मूसला जड़ें द्वारा क्या होता है, कुछ पौधों में मूसला जड़ें क्या करती हैं, नए पौधे का निर्माण करती हैं, जैसे आपका क्या है, अमरूद और आपका शकरकंद। ये जो मूसला जड़ें होती हैं यही अंकुरित हो जाती हैं, और अंकुरित होकर के नए पौधे का क्या कर देती हैं, निर्माण कर दिया करती हैं। और उसके बाद फिर क्या है, अपस्थानिक जड़ों द्वारा एडवेंचरस रूट, रिप्रोडक्शन बाय एडवेंचरस रूट। तो एडवेंचरस रूट में क्या बताया जाता है कि कुछ पौधों में, वैसे पूरी इसकी भी लैंग्वेज है, कुछ पौधों में क्या होती है, अपस्थानिक जड़ें, जो निकलने वाली जड़ें। अपस्थानिक का मतलब होता है कि ऐसी जड़ें जिनका कोई स्थान ही नहीं, कहां से निकल सकती है, उनका कोई जर्मिनेशन का कोई क्या होता है, स्थान नहीं होता है, इसीलिए उसको अपस्थानिक जड़ें कहा किया करते हैं। तो कुछ पौधों में क्या होती है, अपस्थानिक जड़ें क्या करती हैं, नए पौधे का निर्माण करती हैं, जैसे आपका बोगेनविलिया
एम्फोलिया, एक पौधा हुआ करता है, उस पौधे में क्या होता है, अपस्थानिक जड़ों द्वारा क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। तो प्राकृतिक कायिक जनन के अंतर्गत दो विधियां मैंने आपको बता दिया, एक जड़ों द्वारा, और जड़ों में क्या बताया गया, मूसलाग्र द्वारा, और किसके द्वारा, अपस्थानिक जड़ों द्वारा। और अब इसके बाद प्राकृतिक कायिक जनन के ही अंतर्गत जो जड़ों द्वारा के बाद आएगी वो आपकी कौन सी विधि आएगी, तने द्वारा कायिक जनन। अब जो ये तने द्वारा होने वाला आपका क्या हुआ करता है, कायिक जनन हुआ करता है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तने द्वारा कायिक जनन जो हुआ करता है, अगर हम इसकी बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग तना जानते हो अच्छी तरीके से, पौधे का वह भाग जिसका निर्माण परांकुर से हुआ करता है उसको तना कहते हैं। और जो तने होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, और इसमें आपको जो सबसे ज्यादा पढ़ना है वो भूमिगत तना पढ़ना है, क्योंकि जो तना होता है ये भोज्य पदार्थ का संग्रह या विभिन्न रूपों में क्या हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले तनों का रूपांतर हम आपको बताएंगे, और सबसे पहला आपको मिलेगा पढ़ने के लिए भूमिगत तने, अंडरग्राउंड स्टेम। ऐसे तने जो क्या हुआ करते हैं, भूमि के अंदर पाए जाते हैं। अगर आप लिख लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल से नोट्स दूंगा ये आपको। ऐसे तने जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं उनको हम लोग भूमिगत तने कहते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम। और ये तने जो हुआ करते हैं अपना जो मुख्य कार्य हुआ करता है उस मुख्य कार्य को छोड़ करके अन्य सभी कार्य को ये क्या करने लगते हैं। और जब अन्य सभी कार्य को करने लगते हैं तो इनमें क्या हो जाता है, मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। तनों में रूपांतर जब टॉपिक पढ़ाया जाता है तो यही पूरा टॉपिक वहां पर भी पढ़ाया जाता है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। मॉडिफिकेशन इन स्टेम में तो वहां पे भी यही टॉपिक बताया जाता है, और यहाँ पे हम आपको रिप्रोडक्शन में ये टॉपिक पढ़ा ही रहे हैं, तो ये भी आप ध्यान दीजिए और वहां पे भी ध्यान दीजिए, तो आपको विधिवत तरीके से पूरी बातें समझ में आएंगी। अब जो भूमिगत तने हुआ करते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, हम सब पूरा डिटेल आपको देंगे। अब जो भूमिगत तने हुआ करते हैं उसमें सबसे पहले होता है कंद, जिसके अंतर्गत आपकी आलू आती है। आलू का ट्यूबर आप लोग देखते हो जमीन के अंदर, उसको काट के आप जहां उसकी नोड होती है जमीन में गाड़ देते हैं, फिर से वो अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण कर देता है। प्रकंद अदरक का उदाहरण होता है। घनकंद अरवी होती है, अरवी भी आप देखे हैं अच्छी तरीके से। और सल्ककंद के अंतर्गत प्याज हुआ करती है। तो ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी, और इसमें डायग्राम तो आप लोग थोड़ा सा देखिए और मैनेज कीजिए, बनाइए। अभी हम थोड़ा सा इसमें क्या करें, आपको बहुत डीप पढ़ा रहे हैं, इसीलिए सारा डायग्राम हम आपको दूसरी बुक से दे रहे हैं। इसके बाद हम आपको एनसीईआरटी की बुक का ही डायग्राम देंगे। तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, एनसीईआरटी की बुक का डायग्राम आप लोग उतार लीजिएगा। अगर यहाँ से स्पष्ट नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, और बुकें आप लोग रख लीजिए और कॉपी में इसका विधिवत नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए और पर डे तैयार कीजिए। जो पढ़ा रहा हूँ उसको पूरा विधिवत देखिए आप लोग वीडियो। चलिए ठीक है, अब यहीं पे आप क्लास क्लोज करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।